बंधु, जीवन क्या है? आज व्यक्ति ने अपने जीवन को तनाव से ग्रसित बना रखा है, चिंताओं का शिकार बना रखा है, व्यर्थ की बातें सोच सोच के। उस लॉकडाउन में तो बहुत युवा युवती, बहू बेटे, स्टूडेंट चिंता के शिकार हुए। लेकिन हमें हर परिस्थिति में एडजस्ट होना सीखना चाहिए। जीवन गुलाब के फूल की तरह आप महका सकते हैं, जीवन में आध्यात्मिक जागृति ला सकते हैं। तो यह जिंदगी एक विज्ञान है, इसका अन्वेषण कीजिए। एक वैज्ञानिक किस तरह से खोज करता है और पूरे जीवन को खपाने के बाद तब कहीं पब्लिक के बीच में वह कोई अपनी रिसर्च शोध सामने रखता है। ऐसी ये जीवन जिसमें सुख और शांति खोजी, आध्यात्मिकता के माध्यम से आत्मा की महिमा को समझें। केवल विलासता, भौतिकता, इंद्रिय सुख, कषाय आगे ये जीवन नहीं है। तो जीवन में नई उपलब्धि कीजिए, और नई उपलब्धि कब होगी? जब आप भौतिकता से ऊपर उठे, आप विलासता से ऊपर उठे, आप इंद्रिय विषयों से ऊपर उठे और अपनी आत्मा से परिचय करें, परमात्मा के रहस्य को समझें, पुण्य पाप के रहस्य को समझें। सम्यक दर्शन ज्ञान विचार मोक्ष मार्ग ये क्या है? ये संत महात्माओं ने, परमात्माओं ने किस तरह से अपने जीवन खोज की? तो जीवन एक जिंदगी एक विज्ञान है। एक बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा क्या है जिंदगी? दूसरे बंदे ने खूबसूरत जवाब दिया, न तो सुख जिंदगी, न दुख जिंदगी, न गम जिंदगी, न खुशी जिंदगी, अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। आप कोई प्रशंसा करता है, आप खुश हो जाते हैं, कोई निंदा करता है, आप शब्द बोलता है, आप नाराज हो जाते हैं। मन की इच्छा के अनुकूल काम हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं। भैया ये तो पुण्य कर्म का उदय है, पुण्य कर्म के उदय में तुम्हारा चलता, पुण्य कर्म के उदय में तुम्हारा भाव है, पुण्य कर्म के उदय में शत्रु मृत्यु हो जाते हैं, अशुभ कर्म के उदय में अपने भी प्राय हो जाते हैं। ये पंक्तियां आपको सुनी होगी। मित्र हो जाए जगत में अशुभ कर्म के आने से। भैया कर्मों के बहुत उचित खेल है, तो जितनी भी अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, ये सब पुण्य पाप का खेल है। जिनके जीवन में जीवन खूबसूरत दिख रहा है, ये पुण्य का उदय है। सुख के क्षण दिख रहे हैं, अनुकूलता दिख रही है, ये पुण्य का खेल है। और दुख है, विपत्तियां हैं, कोरोना वायरस, ये अशुभ कर्म के उदय में। और जो आपको विषम परिस्थितियां मिल रही है, घर में पति अनुकूल है, ये पुण्य का उदय है, प्रतिकूल है, पाप का उदय है। पत्नी आज्ञाकारी मिल जाए, पुण्य का उदय है। और कलेकारणी मिल जाए, सुबह से लेके सायंकाल तक महाभारत पचाए रखे, ये सब पाप कर्म का उदय है। संतान का आज्ञाकारी मिलना पुण्य का उदय है, संतान आज्ञा नहीं माने पाप का उदय है। तो संसार में दौरानी है, जेठानी है, सासू अनुकूल है, बहू अनुकूल है, ये सारे के सारे पुण्य पाप के खेल हैं। कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए तो 50% क्या 75% डिप्रेशन मुक्त हो सकती हैं, ये मेरी गारंटी है। धर्म में श्रद्धा आस्था आपकी हो जाए, परमात्मा से परिचय आपका हो जाए, 7 तत्व 6 द्रव्य को आप समझ लें, तो मुझे लगता है बहुत समस्याएं आपकी सेहत में सुलझ सकती हैं। तो कभी कभी उदासी की याद है जिंदगी, उदासीनता चारों तरफ से जब व्यक्ति गिर जाता है, शुभ कर्म से, पत्नी प्रतिकूल है,
माता पिता प्रतिकूल है, व्यापार नहीं चल रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो ये है उदासी की आग। कभी बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, क्या करें, हम तो बहुत परेशान हो गए, बहुत झेला, बहुत सहन किया। सत्य जब सहन नहीं होता है भैया, जिंदगी है, जिंदगी में तो सहन करनी पड़ेगा, चाहे रो के सहन करो चाहे हंस के सहन करो। आपको मैं फार्मूला दे रहा हूं और वो फार्मूला है क्षमता। दूसरा फार्मूला है एक बीत जाएंगे। सुख के क्षण हमेशा नहीं रहने वाले और दुख के क्षण भी हमेशा नहीं रहने वाले, ध्यान रखो। आज कोरोना वायरस है, ये भी जाएगा। आज जीवन है, आज जो चकाचौंध है, आज जो परिवार दिख रहा है, पॉकेट गर्म होती है, देखो चेहरे पर क्या तेज, अच्छी दुखी बट्टा हो जाए, अच्छी इनकम हो जाए, कहीं से पुराना पेमेंट आ जाए, आहा कितना आनंद आता है, कितनी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और पेमेंट नहीं आए, सामने वाला पेमेंट लेने खड़ा है, वो देने वाला कहता है साहब लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उदासी की स्थिति बनती है। तो जो उदासी की आग है जिंदगी, इस उदासी की आग में आप घबराएं नहीं, आप धर्म का आश्रय लें, आप धार्मिक सत्साहित्य पढ़ें, साधुओं के समागम में रहें, तो ये उदासी आग भी आपके लिए शांति कारण बन सकती है। ये विषम परिस्थिति भी आपके लिए समता कारण बन सकती है। तो समता, सरलता, सहजता ये जिंदगी है। इससे विपरीत जिंदगी कभी खुशियों का बाग है, कभी प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल में एकांत में आप बैठे रहते, कभी निश्चिंतता होती है, तो आपको बड़ा आनंद की अनुभूति आप करते हैं। तो जीवन खुशियों का बाग है। तो आपके ऊपर है, आप जिंदगी को जैसा बनाना चाहें। आपकी सोच उदासी की आग बनाती है, आपकी सोच खुशियों का बाग बनाती है। तो सोचने का तरीका बदल दीजिए, यही धर्म सिखाता है। और अधर्म आपकी नेगेटिव सोच बनाता है, धर्म आपकी पॉजिटिव सोच बनाता है। तो जो उदासी की आग को प्रसन्नता बदल दे, जो अशांता वेदनी को, अशुभ कर्म को शुभ में बदल दे, कई बार आपने सुना मेरी बात को, तो निश्चित ये नर जीवन आपको मिला है। इस नर जीवन का उपयोग प्रसन्नता के द्वारा कीजिए। शोक, चिंता, नेगेटिव सोच, विषम परिस्थितियाँ हैं, इनमें भी मुस्कुराते ही गुजारो, यही तो जिंदगी है। तो धर्म आपको इन सारी विषम परिस्थितियों में समता के साथ जीना सिखाता है, यही धर्म की महिमा है। तो आप भी इस समता का आनंद लें। ये शुभ आशीष आप सबके साथ है। अहिंसा विश्व धर्म। अमन